देखते होंगे कि गाड़ी का जो अगर चक्का पंक्चर हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो जैक के माध्यम से आप गाड़ी को उठा देते हैं और उसके बाद जाकर उसका चक्का बदल देते हैं। लेकिन हमारे ठीक पीछे देखिए ये मकान है और मकान में जैक लगा हुआ है। क्या कारण है जो मकान में आज जैक लगा हुआ है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय के शहर में है और बेगूसराय शहर में देख लीजिए ये जो है यहाँ पे जैक लगा हुआ है पूरे बिल्डिंग में। ये पूरे बिल्डिंग में जैक लगा हुआ है। किस वजह से जो जैक लगा हुआ है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं। आप ही है भैया यहाँ पे? जी जी। जैक आप ही लगाए हैं जी। क्या नाम हो गया आपका? पुष्पक राज यादव। कहाँ घर है? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये क्या कर रहे हैं? ये बिल्डिंग में जो जैक लगाए हुए हैं इसको उठा रहे हैं। उठा रहे हैं? जी जी। कैसे उठा देते हैं? जैक से उठ जाता है घर? जी जी जी, देख रहे हैं ना 4.5 फीट अभी उठ गया है। आधा फीट और उठाएंगे 5 फीट पूरा हो जाएगा। ये आप लोग कब से कर रहे हैं? लगभग 10 साल से हम काम 10 साल से। कहाँ इसका ट्रेनिंग होता होगा ना? जी जी जी। कहाँ से ट्रेनिंग किया? हरियाणा में। हरियाणा में? जी। कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है? लगभग 2 साल का। अच्छा, ये जो घर आप इधर थोड़ा सा आ जाइए। ये जो घर आप जो उठा रहे हैं ये घर कितने साल पुराना है और कितना फीट उठा रहे हैं आप? 5.5 फीट 4.5 फीट उठा रहे हैं अभी? जी 4.5। अभी 5 फीट उठाइएगा? जी जी। अच्छा, कितना साल पुराना ये घर है? मकान मालिक का कहना है कि 40 साल पुराना है। 40 साल पुराना है। तो इतना पुराना घर में और इतना पुराना घर को आप जो है 5 फीट उठा रहे हैं, यानी कि पूरा ऊपर कर रहे हैं। किस कारण से ये मकान मालिक घर को उठा रहे हैं? इधर आ जाइए। पानी की वजह से। मकान में पानी घुस जाता था। अच्छा जी। तो ये कैसे मतलब कर लेते हैं? ये जो जैक है किस तरह से, क्या इसमें जो काम करते हैं इसका क्या कोड वर्क होता है? क्या कैसे करते हैं कि कोड के माध्यम से आप मतलब ये सारा जैक का काम करते हैं? हम लोग का वो कोड होता है नंबर बाय नंबर। अच्छा। ये सब जानता है, जितना भी वर्कर है सब जानता है। सारे वर्कर जानते हैं। तो एक आदमी बोलता है, जितना बोलता है उस हिसाब से घुमाते जाता है। बस सूत बराबर एक बार में घूमता है। मतलब पूरे दिन आज घुमाएंगे पूरा मकान को। लगभग 40 आदमी है तो 1.25 फीट लगभग उठेगा। 1.25 फीट एक दिन में? अच्छा, जैसे कि अगर हमारा घर यहाँ है और हमें पूरे उधर खिसकाना है घर को, जी, तो वो भी कर देते हैं? वो भी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं भैया? उसको मतलब ट्रेन की तरह पटरी की तरह उसमें बैठाना पड़ता है। अच्छा। उसका लिए जैक अलग आता है, उसमें भी जैक लगता है। उसमें जो है बैरिंग लगा रहता है। उसी से अभी भी कर रहे हैं सहरसा में, बनगांव, महसी में। अच्छा जी, 4 मकान शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को ये बिल्डिंग उठाना है तो वो उसका अलग जैक होता है, अगर साइड खिसकाना होता है तो उसका अलग जैक होता है? उसका अलग सारा सिस्टम होता है। अच्छा, आप लोग यहाँ काम जो करते हैं कितने मजदूर अभी हैं फिलहाल? 40 मजदूर है। आप लोगों का क्या सेफ्टी है जो काम करते हैं यहाँ पे? हम लोग के पास क्या सेफ्टी रहेगा? हेलमेट नहीं लगाते हैं, उससे नहीं बनता है काम। अच्छा। हाँ, ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, जैसे कि घर आप उठाते हैं या साइड करते हैं तो घर टूटने का भी डर होता होगा? नहीं, ऐसा अगर बाय द वे घर जैसे टूट जाएगा, मकान मालिक आपको कहे उठाने के लिए, अगर टूट जाएगा तो उसका भरपाई करेंगे हम। उसका भरपाई होगा जी। अच्छा, किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाइए। ये जो जैक है, ठीक है, तो इधर दिखाइएगा। देखिए जैक है, जैक को किस तरह से आप मतलब इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं काम, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए। पहले नीचे में जो है दीवार को मतलब 1.25 फुट पूरा मकान को, बिल्डिंग को कटिंग करते हैं। पूरा कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद जो है इसमें पूरा जैक फिटिंग करते हैं। उसके बाद जो ये गार्डर है, ये गार्डर लगाते हैं। जहाँ जहाँ लोड सहने का नहीं रहता उसके जगह पे ऐसा दीवार लगाते हैं। अच्छा, दीवार लगाना पड़ता है? दीवार लगाना पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये नया दीवार दिया गया है। हाँ, एक तो आप वजन तो उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, उसके बाद ये वजन जैसा कि इक्वल बराबर मतलब वजन करते हैं। जी जी, बराबर। उसके बाद काम करते हैं? उसके बाद काम उसके बाद ये लोहा लगाने के बाद सारे लोहा को एक दूसरे से कनेक्ट करके वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग करने के बाद ऊपर जो है पकड़ है, ये भी नीचे पकड़ हो जाता है। फिर उसके बाद उठाना हम लोग चालू करते हैं। तो उसके बाद जाके जहाँ मतलब कम वजन रहता है, जहाँ अगर ज्यादा वजन होता है उधर क्या करते हैं? वजन से कोई डिपेंड नहीं पड़ता है, लोड हमको बांटना पड़ता है मकान का। लोड बराबर इक्वल कर देते हैं? हाँ, इक्वल कर देते हैं। कहीं मान के चलिए अभी यहाँ से यहाँ तक स्पेस में कोई दीवार नहीं था तो फिर ऊपर जो वजन है उसको कहाँ हम डिवाइड करेंगे? तो फिर उसके लिए तो हमको नहीं, ये मकान जो काम कर रहे हैं अभी, ये कितना साल पुराना मकान है? मकान वाली का कहना है 40 साल पुराना है। अच्छा जी। अब तक आप जो कब से काम कर रहे हैं? 10 साल से ना? 10 साल से लगभग। आप जो 10 साल के कैरियर में, यानी कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबसे पुराना कितने साल का मतलब मकान आप खड़ा या मतलब ऊपर उठाए हैं या बगल किए हैं? 54-55 साल का लास्ट। 54-55 साल? जी। तो उसमें घर तो पूरा जर्जर हो जाता होगा? ऐसा है, मकान भी उठाए हैं कि जो मतलब गिलावा पे जोड़ा हुआ है, ऊपर छत है, लेंटर है, वो रथी वाला छत होता है, धनेन कड़ी वाला, जो लकड़ी का छत बना रहता है। अच्छा, बहुत पुराने जमाने का? पुराना का, वैसा भी मकान उठाए हैं। वैसा भी मकान उठाए हैं जी। आप कितना मतलब तल तक आप उठा सकते हैं, लिफ्ट साइड कर सकते हैं? 5 मंजिल तक। 5 मंजिल तक जी। अगर उससे ज़्यादा अगर कोई चाहे मतलब तो ज़्यादा मतलब 5 से 6 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है आपसे या कहीं और मतलब कारीगर से, और जो काम करने वाले उठाने का जो है 6 मंजिल से ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो मकान नया बन रहा है, कि कहीं कहीं देखे होंगे कि मकान नया बन रहा है, कोई इंजीनियर के फॉल्ट की वजह से मकान बनते बनते झुक जाता है। अच्छा।
तो झुक जाता है, मकान गिरने की नौबत में आ जाता है, तो उस मकान को हम सीधा भी कर देते हैं। वो सीधा करने के लिए लगभग 7 मंजिल 8 मंजिल तक सीधा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो नहीं हो सकता है। भैया अगर आपका मकान अगर टेढ़ा हो गया है तो उसको सीधा करने का काम ये करते हैं। अगर आपका मकान धंस गया है उसको भी खड़ा कर देते हैं। अगर मकान किसी गलत जगह पे बन गया है, अगर साइड करना हो तो ये भी कर देते हैं। जो ये मकान है, जिनका यह मकान है, देखिए मकान मालिक यहाँ पे है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम हुआ महाशंकर वर्मा। अच्छा, ये मतलब जो कहाँ मतलब आप देखे कि आप सोचे इसको हम थोड़ा सा उठवा लेते हैं? पहले इसमें पानी लग जाता था, 2 से 2.5 फीट पानी लग जाता था, जिससे क्या था, ग्राउंड फ्लोर हमारा बर्बाद हो रहा था। ये लोग हमारे बगल में एक मकान उठा रहे थे। जब इनसे हम लोगों ने बातचीत किया, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा, तो हमें लगा कि नहीं, हमारा मकान भी उठाना चाहिए, नहीं तो मतलब हमारा ग्राउंड फ्लोर लगभग समाप्त हो गया था। इधर आ जाइएगा सर थोड़ा। देखिए ये जो मकान है, यहाँ से देखिए, इधर दिखाइएगा थोड़ा सा निमत भाई। ये जो मकान है, ये जो मकान आप इधर थोड़ा दिखाइए, ये जो मकान था वो जमीन से सटे हुए था, ये जो मकान। और ये मकान लगभग देखिए, लगभग 4.5 फीट, हमारा तो हाइट ऐसे 5 फीट होगा। ये जो है जैक लगा हुआ है, अभी तक उठा दिए हैं, और ये लगभग 5 फीट उठाने वाले हैं। 5 फीट। तो आपका जो इसमें खर्च तो बहुत ज़्यादा पड़ गया होगा, लगभग 10 लाख रुपया लगभग खर्च आएगा इसमें, 10 से 12 लाख रुपया लगभग खर्च आएगा। तो जिससे क्या होगा कि ग्राउंड फ्लोर हमारा फिर से जीवित हो जाएगा, इसमें हम लोग रह सकते हैं। और कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि बरसात में पानी लगने के बाद बीमारी का भी डर था बहुत सारा। इस बार हमारे को लगता है कि हमारे परिवार में सभी आदमी को डेंगू हो गया था। सभी आदमी को डेंगू हो गया था क्योंकि पानी की वजह से, क्योंकि मजबूरी था, इतना पानी हम कहाँ क्या करते। इसलिए आप सोचे कि डेंगू के वजह, पानी की वजह से डेंगू हो गया था, और पानी ना जमे इसलिए हम घर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। अभी आप लोग कहाँ रहते हैं सर? जस्ट ऊपर में रहते हैं, 1st फ्लोर पे रहते हैं। इसी में रहते हैं? इसी मकान। डरने लगता है? नहीं, आप कोई डर नहीं लगता। छोटू तुम इसी में रहते हो? है क्या नाम? इधर आओ। मेरा नाम प्रखर वर्मा है। डर भी लगता है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ये लोग उठाते हैं तो पता भी चलता है कि उठ रहा है घर? नहीं, कुछ पता नहीं चलता। ऊपर भी रहते तब भी नहीं पता चलता नीचे उठ रहा है, पता भी नहीं चलता कि उठ रहा है। पता भी नहीं चलता? नहीं। डर भी नहीं लगता? डर भी नहीं लगता है। हाँ, आप भी यही रहते हैं? क्या नाम है आपका? आदर्श। आपको आपका डर लगता है? बुआ तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। नहीं लगता है? नहीं। हमको देखिए, हम यहाँ का जैसे कर रहे हैं काम, रिपोर्टिंग हम यहाँ कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है हो ना हो ये घर गिर ना जाए, लेकिन हम सोचे बार लगा था पर अभी नहीं लग रहा है। अभी नहीं लग रहा है? अच्छा, आपका भी कॉन्फिडेंस देख कर हमें भी अब डर नहीं लग रहा है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार मतलब कितना, मतलब वर्क करने का कितना पैसा लिया? लगभग 7 लाख रुपये लिया। 7 लाख रुपया। कितने स्क्वायर फीट में ये घर है पूरा? 2400 स्क्वायर फीट। 2400 स्क्वायर फीट। ये कितने दिन में बोले थे काम कंप्लीट हो जाएगा? ये तो बोल रहे हैं 20 फरवरी तक हमको हैंड ओवर कर देंगे। हैंड ओवर कर देंगे? हाँ। आज हो गया 3 फरवरी। आज 3 फरवरी हो गया, 4 फरवरी हो गया। हाँ, यानी लगता है कि मतलब 15 दिन में आपको कि यह काम पूरा हैंड ओवर कर दिया कर देंगे। जिस स्पीड से ये लोग काम करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, तो ये 20 तक नहीं तो 1 दिन आगे पीछे ही हमारे हैंड ओवर। लगभग आज हमारा मकान जो है वो उठाने का काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि जितना हाइट तक जाना है मकान को उतना हाइट तक पहुंचा दिए? आज पहुंचा देंगे। उसके बाद आकर फिनिशिंग काम करेंगे? उसके बाद ये लोग टाई बीम बांधेंगे। यानी कि सारा फिनिशिंग करके यही देंगे? नहीं, फिनिशिंग करके नहीं, अब मिट्टी उट्टी हम लोग को भराना है। इनका काम है सिर्फ टाई बीम बांध करके और वाल जोड़ करके हैंड ओवर कर देंगे। चलिए देखिए, हमारा जो है यह भारत क्या पूरे दुनिया इतना विकसित हो गया है कि तकनीकी ऐसा हो गया है कि पूरे जैक के माध्यम से आप घर को बाएं से दायां कर सकते हैं, दाएं से बायां कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं, इधर देखिए, और देखिए इधर देखिए, इधर ये जो है यहाँ जो ये क्या बोलते हैं, दरवाजा जो है, दरवाजा का ये जो चौखट नीचे था, अब देखिए ऊपर हो गया है। ये हम पहली बार देखे हैं, हालांकि हम भी वीडियो में देखे थे, लेकिन इस तरह का जो ये कार्य यहाँ बेगूसराय में हो रहा है, बेगूसराय में हमें पहली बार देखने को मिला है कि बेगूसराय में भी इस तरह का काम होता है। हालांकि देखिए अभी सारे मजदूर लोग यहाँ से चले गए हैं क्योंकि अभी इनका लंच का समय हो गया है। और लेकिन जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, ये काम करने में थोड़ा सा तो खतरनाक काम है, लेकिन ये लोग का काम है, ये लोग काम करते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं। जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक इससे संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ काम करते हैं। लेकिन हमारे ठीक पीछे देखिए, वहाँ जो हरा वाला बिल्डिंग दिख रहा है, वो हरा वाला बिल्डिंग भी यही लोग ऊपर किए थे। इसी को देखते हुए ये मकान मालिक भी सोचे कि हम भी इस बिल्डिंग को ऊपर कर लेते हैं कि पानी यहाँ पे जम जाता था। लेकिन क्या कहते हैं इन भाई साहब के बारे में जो ये लोग काम करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी बात वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।